आज हम आपको सेंट्रल जेल कराची का विजिट करवाते हैं। मेरा नाम अब्दुल अजीज़, तकरीबन 19 साल से यहाँ पे जेल में हूँ। सज़ाए मौत हो गई है, मतलब 302 का केस में। उसमें अंजाम जो है ना फिर वो मौत ही है, जब पुलिस मुकाबले में मारे ही जाते हैं। मर्डर मैंने नहीं किया था, इल्ज़ाम है मेरे पे रिश्तेदारों का। बेसिकली मैं लाड़काना से हूँ। मैं मर्डर के मुकदमे में सजाए मौत में हूँ। सर कुछ नहीं, बस थोड़ी गैदरिंग गैदरिंग की वजह से आज यहाँ पे पहुँच गए हैं। टोपी बना रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की टोपी है। ये हमारे माशरे के बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो बच्चों को अगर माँ बाप कोई बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने की कोशिश करता है, ना कि उसको निकाल के फेंक देता है। मोलावे मोलावे मोला, आज मैं माशरे की तल्ख हकीकत बताता हूँ। मोलावे मोलावे मोला, आज मैं नौजवान नस्लों के लिए नसीहत बताता हूँ। ये किस डगर पे चल पड़ी है जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मुनव्वर हुसैन। आज हम आपको सेंट्रल जेल कराची का विजिट करवाते हैं और कैदियों को अंदर हुनरमंद बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, आइए। जी आज हम मौजूद हैं कराची सेंट्रल जेल में और सेंट्रल जेल का विज़िट हम करने आए हैं और आपको हम दिखाएंगे कि कराची के सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों का जो म्यार ज़िंदगी है वो क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनको यहाँ पर कैसे एंटरटेन किया जाता है, या उन्हें यहाँ पर हमने सुना था कि कैदियों को जो है ना उनको पॉजिटिव चेंज, यानी कि उनको हुनरकारी भी सिखाया जा रहा है। कहीं किसी को दस्तकारी, तो किसी को गुलकारी, तो किसी को आर्ट के काम सिखाए जा रहे हैं। तो मैं आपको इन बैरकों की सूरत हाल भी दिखाऊंगा, जेल के अंदर के हालात वाक़यात भी आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको ले जाऊंगा सेंट्रल जेल के अंदर जो रहीम वार्ड है, जिसको चक्कर भी कहा जाता था कि अंग्रेज़ के दौर में ये जगह बनाई गई जिसको चक्कर है, गोल दारा, जिसके अंदर सारी जो एक डिवीज़न है, मुख्तलिफ बैरकों के रास्ते हैं वहाँ पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो जेल का हमें विज़िट कराएंगे, यूसुफ साहब, उनसे हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं मलिक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया जी, आप लोगों ने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया, हम आए। तो हमें थोड़ा सा ये रहीम वार्ड के बारे में भी बताइएगा और अंदर थोड़ा सा हमें बैरकों का भी विज़िट करवाएं कि आप लोगों ने सुना है कि यहाँ बड़ा कैदियों को बड़ा कुछ सिखा रहे हैं, दस्तकारी है, फ़ाइन के काम हैं, और मतलब बड़े काफ़ी सारी तारीफ़ें सुनने में आई। तो हमने कहा कि हम भी अपने कैमरे की आंख से उन दोस्तों को, बाहर के लोगों को भी दिखाएं कि कराची जो जेल है, सेंट्रल जेल, वो अपने कैदियों को किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को सलाम अर्ज़ करूँगा। और देखें, जेल के अंदर हमने इसको एक इस्लाह घर की सूरत में, हम इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर कहते हैं। जो जिस जगह मैं आपको ले जा रहा हूँ, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का सबसे क़दीम वार्ड है और इसकी हमने एक गली बनाई है जिसको हमने सिंध कल्चर का प्रमोट करते हुए अजक के डिज़ाइंस के साथ किया हुआ है और इसको हमने बिटाई स्ट्रीट का नाम दिया है। तो मैं आपको लेके चलूँगा और वहाँ ये दिखाऊंगा, बल्कि क्लासेस भी दिखाऊंगा कि हम क्या उनकी शख्सियत में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मोटिव है कि जुर्म से नफ़रत की जाए, इंसान से नहीं। तो और देखें, हैबिचुअल्स को तो तब्दील करना बहुत ही मुश्किल होता है और वो तो अल्लाह ही उनको तब्दील करे, क्योंकि माँ बाप भी उनको तब्दील नहीं करते। लेकिन जो लोग, एक मेरा मानना ये कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा और बुरा इंसान मौजूद है। तो अगर किसी के अंदर बुरा इंसान है तो उसके सोए हुए अच्छे इंसान को जगाना, तो हमारी कोशिश है, वो हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको सेंट्रल जेल के अंदर के नज़ारे दिखाएंगे कि अंदर जो है वो कैदी किस तरीके से अपनी इस्लाह भी कर रहे हैं और अपने जो उनके मुकदमात हैं उनका तो सामना कर ही रहे हैं, मगर उनकी जो लाइफ है, जो वो ज़िंदगी अंदर गुजार रहे हैं। और ये इस वक्त हम रहीम वार्ड के अंदर मौजूद थे और रहीम वार्ड के ही अंदर ये फ़ाइन आर्ट की एक बैरक है
और इसके जो मैं समझता, मैं तो यही कहूँगा कि ये रूह रवां हैं यूसुफ साहब, कि उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ इन कैदियों से काम लिया, आइडियाज़ दिए हैं और वो सजा रहे हैं न सिर्फ इस वार्ड को, बल्कि जो जेल में आपको खूबसूरती नज़र आ रही है, जो ये तस्वीरी खाके जो पेश किए गए हैं, मुख्तलिफ़ जो रंगों के साथ इस वक्त सजावट आपको नज़र आ रही है, उस शख्स से भी हम आपको मिलवाएंगे कि वो कौन है जो अपने हाथ के हुनर से ये निखार पैदा कर रहे हैं। यूसुफ साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। और मैं खुशामदीद कहता हूँ कि आपने सेंट्रल जेल कराची का विज़िट किया और लोगों को दिखा रहे हैं कि जिस तरह से हम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं कैदियों को, उनके बिहेवियर को चेंज करके वापस इस माशरे में भेजना चाहते हैं हम। ये जो क्लास है रहीम वार्ड, इसके अंदर आपको यहाँ काम करने वाले जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल भी हैं और सज़ाए मौत के कैदी भी हैं। इस वार्ड के अंदर सज़ाए मौत के कैदी भी हैं जिनकी क्लास इसी वार्ड के अंदर होती है, वो जेल में दीगर जगहों पे मूव नहीं करते। बल्कि साथ साथ म्यूज़िक क्लास, आपने आर्ट की तो देखी ही चीज़ें, म्यूज़िक क्लास में कुछ हमारे यहाँ कैदी हैं जिन्होंने एक रैप सॉन्ग बनाया है जो उनके दिल की आवाज़ भी है, जो एक मैसेज भी है जो जेल के बाहर बैठे हुए लोगों के लिए कि ये तो जेल में आ गए और किस तरह से हादसाती तौर पे जाने अनजाने आ गए, लेकिन बाहर के लोगों के लिए मैसेज है कि वो उसको क्रिमिनल माइंड सेट के साथ वो यहाँ आते हैं, तो इनको आप इस तरफ कैसे कन्वर्ट करते हैं इतनी आसानी से, या क्या? देखें, हमारा मोटिव जैसे है कि हम वी ट्राई टू चेंज बिहेवियर। ये हमारे माशरे के बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो बच्चों को अगर माँ बाप कोई बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने की कोशिश करता है, ना कि उसको निकाल के फेंक देता है। तो जैसे कहते हैं ना कि बॉडी में कोई ज़ख़म लग गया हो और वो सड़ रहा हो तो उसको काट के नहीं फेंक देते, उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है, हमारे इदारे की कोशिश ये है कि इन लोगों को हम सुधार के दीनी, दुनियावी, आर्ट, जैसे कहते हैं ना कि रंग और म्यूज़िक इंसान की शख्सियत को तब्दील करते हैं। तो आपने जो यहाँ का माहौल देखा, हमने कलरफुल सा माहौल, वॉल्स को चेंज किया, हमने वॉल्स के अंदर भी पेंटिंग करने के लिए वो फिल्मी, देखिए हमारे माशरे में जो लोगों का एक इमेज बन गया है, वो फिल्में देख देख के, फिल्मों में वाली चीज़ें मैं भी यही समझता था जब जॉब में आने से पहले, लेकिन जब मैं जॉब में आया तो पता चला कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो फिल्मों में दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो कुछ मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो इससे तो मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल के इंतज़ामिया ने वो कहावत सच साबित कर दिखा रही है कि कहते थे कि जुर्म से नफ़रत है, मुजरिम से नहीं। तो मुझे ये नज़र आ रहा है, मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि थोड़ा सा ये जो क्लासें हो रही हैं आप देख रहे हैं, ये देखें, ये सारे कैदी हैं और मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं इनके ऊपर, और ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इनका ताल्लुक़ है। ये मसरूफ़ बैठे हुए हैं, ये हुनर सीख रहे हैं, काम देख रहे हैं। ये ऊपर सीनरियाँ देखें, पुरानी आयात देखें, ये इनकी अपनी हाथ की खूबसूरती है, आर्ट का भी हो रहा है। ये जो दूसरी चीज़ें, हार हैं, सिंगार हैं, जो सिंधी कल्चर की टोपी अजरे के वो भी बना रही आ रही। और इस वक्त मैं आपको और थोड़ा इसी तरीके से दिखाऊँ, जैसे यूसुफ साहब ने ये महफिलें भी सजाई हैं, आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये मोतियों की जो कहते हैं ना कि माला परोई जाती हैं, तो ये देखिए, ये वो माला परो रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जो इस बाहर की दुनिया, यानी कि इस चार दीवारी के बाहर जो कुछ हो रहा है या जो हो उसका शिकार हो के वो यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर उन्हें कैसे चेंज किया जा रहा है, इसको कहते हैं कि चेंज करना, माइंडसेट चेंज करना, जिसकी अच्छा ज़रूरत भी है। हुकूमत का जहाँ ज़िम्मेदारी बनती है, जेल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी, इसी तरीके से हमारे बाहर के लोगों की, माशरे की भी ज़िम्मेदारी है कि वो देखें। ये खूबसूरत है। आइए मैं आपको अगला जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाऊंगा। ये सारे दोस्त हैं, कैदी हैं, ये हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ मुकदमात के हैं, कोई थोड़े अरसे में है, कोई ज़्यादा किसी का अरसे हो गया, कोई अंडर ट्रायल है, कोई सज़ा में है। तो ये क्या अपनी आवाज़ के गुल खिला रहे हैं, आइए हम इनसे खुद ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। कुछ सुनाएंगे आप? जी, हमने अपने इस्लाही तौर पे एक रैपिंग सॉन्ग और कवाली को, क्या कहा आपने? इस्लाही तौर पे? इस्लाही तौर पे ये हमारे लिए इस्लाह घर है और हम यहाँ पर जेल इंतज़ामिया का मैसेज है कि यहाँ पर लोगों की इस्लाह करवाएं। तो उसके हवाले से नहीं हमने यानी कि क्लास में कुछ चीज़ नई बनाई है, एक रैपिंग नई जनरेशन के लिए रैपिंग सॉन्ग है जो उनके अंदाज में ही हमने किया है, जो सुनते हैं वो लोग। कब से आप यहाँ पर? मेरे को 9 साल हो गए। किस मुकदमे में? मैं मर्डर के मुकदमे में सज़ाए मौत में हूँ। सज़ाए मौत में? जी। तो अब आपको सज़ाए मौत हो गई और आपको महसूस हुआ है कि हमें यहाँ पर इस्लाह की ज़रूरत है, और हाँ। जेल इंतज़ामिया ने ये बेड़ा उठाया कि आपकी जी जेल इंतज़ामिया की तरफ से ये यानी कि बहुत अच्छा वो है कि हम लोग सुबह, हमारी ये क्लास का एक तरीक़ेकार है कि सुबह हम लोग आते हैं
और नहीं हम सुबह नात की क्लास से स्टार्ट लेते हैं, उसके 9 to 11 नात की क्लास है, उसके बाद हम लोग 11 to 1 कवाली की क्लास है, उसके बाद हम अपना नहीं है एंजॉय करते हैं, फन करते तो इस दौरान बच्चे याद आते हैं, हैं। जी बिल्कुल, ये तो एक फितरी चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल फितरी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकातें होती हैं। जी जी, वालदा हैं आती हैं, वाइफ है आती हैं, वालिद साहब अगर हैं। अल्लाह आपको यहाँ से बाहर ले जाए तो सबब बनता है और इंशाल्लाह ताला सबको जाना चाहिए। जी जी तो फिर क्या प्रोग्राम है? हाँ दोबारा जाके जी फिर बिल्कुल। कहते हैं दोबारा वापस नहीं आए। मसला ये यहाँ है, की मोहब्बत उनको दोबारा वापस ले आती नहीं मसला ये है कि नहीं है, अब मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ज़ीरो पे आया था, मैंने कुछ भी नहीं सीखा था। मैं यहाँ पर नाच सीखी, मैंने फिर कव्वाली सीखी, मैंने यहाँ पर कैदियों के लिए पोइट्री लिखी, वो यानी कि वो सीखी हमने, दुआया कलाम, नातिया कलाम वो सीखे, सब ने मिल के, यानी कि ये पूरी टीम का इसमें क्रेडिट है। और सबसे ज़्यादा मेन क्रेडिट है हमारी जेल इंतज़ामिया का, जो हम पे मेहनत करती है, हमें नए नए आइडियाज़ देती है और वो हम लोग आगे करते हैं। अभी सच सच बताएं, ये जो साहब हमारे साथ हैं, अब उनके सामने तो आप तारीफ़ करेंगे, ईमानदारी से बताएं तो तारीफ़ के काबिल हैं। ये मैं जेल इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे यूसुफ साहब के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ। जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, जब तक ना बिका ना था तो कोई पूछता ना था, आपने अपने प्यार से ख़रीद के हमें अनमोल कर दिया सबको। शाबाश, बहुत ज़बरदस्त। हाँ बेटा, आप तो नौजवान हो, आपको क्या हो गया, आपका तो पढ़ने लिखने का टाइम था। सर कुछ नहीं, बस थोड़ी गैदरिंग का सर, गैदरिंग की वजह से आज यहाँ पे पहुँच गए हैं। बेसिकली आ गए बस यहाँ पे, अब तो इसलिए कर रहे हैं, क्रेडिट नाम है आपके पास जाता है। सारिम नाम है मेरे पे, 4 केस हैं। 4 केस जी। हैं। तो गैदरिंग इतनी बिगड़ी हुई आपको मिली है तो आपको घर वालों का ख्याल भी नहीं रहा। थोड़े से गाफिल हो गए थे, हो जाता है कभी ऐसा। छोटी सी उम्र में इतना जल्दी गाफिल हो गए? माँ बाप को सजा दी आपने या आपने किसको? बेसिकली खुद को ही दी और माँ बाप को भी दी, ऐसा ही है। को तो नहीं दिया आपने, जो पीछे वाले अजियत भोग झेल रहे होंगे, आपने अपना पूरा मुस्तकबिल भी ख़राब कर लिया। 4 के छोटे छोटे। अब इस्लाह कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस्लाह कर ली है। सवाल किया इस बच्चे से, तो मैं साथ साथ आपके चैनल से यूथ को ख़ास तौर पे मुखातिब करके कहूँगा कि देखें, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कोई भी नहीं, आपका दोस्त अहबाब कोई नहीं आता काम, आपके घर वाले, आपके बहन भाई, आपके बीवी बच्चे तकलीफ़ उठा रहे होते हैं। तो उनके पीछे जो आपके केसेस में भी आपका दोस्त या जिसके साथ आप बैठे हो तो वो नहीं आता, घर वाले सबसे ज़्यादा बेइज्जत हो रहे होते हैं। आपके अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब आपके घर वालों को तकलीफ़ दे रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं। नए नए ताने, सबसे आसान काम हमारे माशरे का ताने देना है। लेकिन मैं माशरे से भी कहूँगा कि जो लोग यहाँ से सुधर के जा रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, और जो लोग हैबिचुअल हैं तो उनको तो हम भी नहीं बदल सकते जब उनके सगे माँ बाप नहीं बदल सकते। तो हैबिचुअल्स का आखिरी अंजाम जो है ना, फिर वो मौत ही है, जब पुलिस मुकाबले में मारे ही जाते हैं। ये देखिए जी, आपने इन कैदियों का मैसेज भी सुना और हमारे यूसुफ भाई का मैसेज भी सुना। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि देखें, आप अपने माँ बाप का ख्याल भी करें। जेल में जुल्म होता है, सितम होता है, बिगाड़ होता है, वहाँ सुधरते नहीं हैं। ये एक मिसाल है कि कैदियों को यहाँ पर सुधारने के भी जो है ना असबाब पैदा किए जाते हैं। ये जेल इंतज़ामिया को क्रेडिट जाता है। आइए ज़रा इनसे गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएं, इनसे सुनते भी हैं कि इन्होंने ये कौन सा अपना कलाम सुनाएंगे, क्या इन्होंने नज़म लिखी है, इन्हीं की आवाज़ में, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये बताइए माशाल्लाह भाई। मौला वे मौला वे मौला, आज मैं माशरे की तल्ख हकीकत बताता हूँ। मौला वे मौला वे मौला, आज मैं नौजवान नस्लों के लिए नसीहत बताता हूँ। ये किस डगर पे चल पड़ी है जिंदगी, हर तरफ है बेबसी ही बेबसी। बुरी सोबत का असर जो आना पड़ा जेल में, बड़ों ने समझाया बहुत ना पढ़ना तुम इस खेल में, पढ़ना फरमान में सुनता ना किसी की, आखिर में हमें सजा मिली फिर इसी की। ना मंजिल की है खबर, ना मंजिल की है खबर, ना राहों का ही है पता, ओ मौला ये बता ये जिंदगी है क्या, ओ मौला ये बता ये जिंदगी है क्या।
नशे की हालत में लड़के करते क्राइम और क्राइम तो ले आता जेल किसी भी टाइम। ये गाना सिर्फ गाना नहीं, ना सिर्फ ये राइम, ये माशरे की तल्ख हकीकत, दुनिया इस पे कायम। जब पहली बार इंटर हुआ माड़ी में, अलग जिंदगी और अलग सा माहौल था। खुद में रहता गुम, ना किसी को कुछ में बोलता। आते घर वाले जब कभी मुलाकात पे, काबू ही नहीं रख पाता खुद के जज्बात पे। आपको बताना है मैं कैसे पहुंचा हूँ यहाँ, हो गया वो आखिर जो सोचा ही ना था। गम सीने में तेरा है, अंधेरा और भी गहरा है। सांसें आती जाती है लेकिन हर सांस पे पहरा है। गवर्नमेंट सपोर्ट, सुधरने लगे हम अपनी बुरी आदतों से, लड़ने लगे हम अब जो खता हमसे हुई वो खता ना करेंगे। अपने माँ बाप को कभी खुद से खफा ना करेंगे। ये म्यूजिक मेरा जरिया, नई नस्लों को पैगाम है। बुरे काम का फिर होता बुरा अंजाम है। जेल इंतजामिया ने हमें की सपोर्ट, इट्स पॉइंट टू इम्पोर्टेंट तो करा जाए नोट। हमें इसलिए घर की जरूरत थी जो सर ने पूरी कर दी। आई होप वेरी वेल हम बदलेंगे बहुत जल्दी। अब जाएंगे कौन से दर, फूक दिया अपना ही घर। रब जाने कमजोर हूँ मैं या कि मैं हूँ ताकतवर। ना मंजिल की है खबर, ना मंजिल की है खबर, ना राहों का ही है पता। ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या, जिंदगी है क्या। ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या। नौजवान नस्ल किस तरफ चल पड़ी, अगर वक्त देकर सोचे वो सिर्फ 2 घड़ी। स्टॉक नॉट स्मॉल, ये बात यानी बहुत बड़ी है। मकाफात अमल जो प्रॉब्लम्स हैं कड़ी, लौट के है घर जाना तो करना खुद से ऐद। आई लिव पीसफुली नॉट लाइफ लाइक अ बैड, इट्स पब्लिक सर्विंग मैसेज काफी इसलिए करती कैद। जिंदगी को मेरी कोई नाम दे दे मौला, जिंदगी जाम दे दे मौला। बिगड़ी बना दे मेरी, बिगड़ी बना दे मौला। सर है झुकाया तेरे शाम पे दिखा दे मुझे रास्ता। ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या। ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल के रही वार्ड के अंदर एक फ़ाइन आर्ट की जो बैरक है उसमें। और यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है कैदियों को, और यहाँ जो कैदी हैं वो क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको ये कौन टीचिंग कर रहा है, क्या सिखा रहा है। आज हम उस शख्स से आपको मिलवाएंगे कि जो इन कैदियों को इन आर्ट के जो तस्वीरें हैं या और हुनर हैं वो सिखा रहे हैं। वो कौन शख्स है, आइए हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? दुआ शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज़, तकरीबन 19 साल से यहाँ पे जेल में हूँ। यहाँ पे फ़ाइन आर्ट का यहाँ पे मैं टीचर हूँ। तो अभी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक ब्रांच खोल दिया गया है। कभी एक हेड ऑफिस है हम लोगों का फ़ाइन आर्ट का, तो यहाँ पे डिवीज़न अलग है। तो रहीम वार्ड में यहाँ पे जो ब्रांच है उसका टीचर भी मैं हूँ, इंचार्ज मैं हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आर्ट भी सीखते हैं लोग, मोती का काम भी सीखते हैं, म्यूज़िक भी सीखते हैं, मतलब हर चीज़ क्लासों के अलग अलग टीचर हैं हमारे पास। 19 साल से जेल में, उस वक्त आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र तकरीबन उस टाइम 20 साल उम्र थी। क्या मुकदमा? मुकदमा मेरी बस ये है कि सज़ाए मौत हो गई है, मतलब 302 का केस में उसमें। बस अल्लाह से उम्मीद है, अभी इंसाफ की उम्मीद जो है ना अल्लाह से उम्मीद करके बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये इतना बड़ा गहरा फ़न है ये आर्ट का, ये आपने तस्वीर में क्या बयान किया है? ये यहाँ पे जो मैंने सीखा है ये क्या है? ये यहाँ पे इस तरीके कि जब मैंने मतलब कि जब आर्ट सीखा है तो उसमें आर्ट सीखने का मकसद है कि अपनी मैसेज को कैनवस पे लेके आना, अपनी दिल की बात को कैनवस पे कैसे लेके आते हैं। तो अभी मैंने ये सीखा है कि ये जो हाथ हैं ये मेरे बंधे हुए मेरे हाथ हैं, और मैं यहाँ पे आँख से जो है ना उम्मीद और इंसाफ की उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ। मतलब तकलीफ़ तो होती है लेकिन फिर भी उम्मीद और इंसाफ की उम्मीद है मुझे। तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं अपना मतलब फैमिली का वो दिखाया है कि भाई बच्चे जब मैं आया तो 20 साल के तो छोटे थे, अभी तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड दिया है तो ये वो करब हैं कि जो लोग हमें समझते हैं कि भाई ये बहुत बड़े ज़ालिम हैं, भेड़िया हैं। तो अभी मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि जो बाहर भेड़िए जो ज़ालिम बैठे हों उनसे हमारी फैमिली को, घर वालों से अल्लाह बचाए।
बाहर के दोस्तों को मैं ये मैसेज दूंगा कि जेल तो वैसे जेल है, यहाँ मतलब कोई अच्छी वो जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बाहर जो क्राइम करते हैं, जो गलत कामों में लगे हुए हैं, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, बहन भाइयों की वो फ़िक्र नहीं करते हैं, तो वो बहुत पछताएंगे। जैसे कि हम पछता रहे हैं अभी यहाँ पे जेल में आके, 20 साल गुजर गए, हम अपने घर वालों से दूर हैं। नियाज सोलंकी। नियाज सोलंकी है। जी सर। ये क्या कर रहे हैं आप? टोपी बना रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की टोपी है। तो ये पहले आप वहाँ बनाते थे? जी हाँ। कहाँ अपने- बाहर नहीं, जेल में ही सीखा हूँ। जेल में सीखा? हाँ जी। आपका कौन- किस मुकदमे में है? कत्ल है। कत्ल में आप भी आए? जी जी सर जी। आप भी मुकदमे में कैदी हैं? मैं कैदी हूँ, सज़ा है 25 साल, पक्का कैदी हूँ। मैं लाड़काना से हूँ बेसिकली। क्या नाम है? मेरा वाजिद अली नाम है। वाजिद अली नाम है। वाजिद अली नाम। तो यहीं पर आपने कुछ किया? मैं इधर आर्ट की क्लास में मेरी एडमिशन है और पेंटिंग करता हूँ, मैं पेंटर हूँ खुद। मेरा उस्ताद है अजीज़ बुगटी। जी बुगटी आपका उस्ताद है। ये बताएं आप कब से हो? तकरीबन मैं 2022 से यहाँ पर हूँ। 22 से। हाँ 2022। किस मुकदमे में? मर्डर का केस है, रिश्तेदारों का। रिश्तेदारों का मर्डर का है। होना तो ये चाहिए कि जो मर्डर करते हैं, जो डकैतियाँ मारते हैं, उनको ऐसे संस्थान वार्डों में रखा जाता है। जेल का एक बताया तो ये जाता है कि वहाँ उनको सज़ाएं दी जाती हैं, अलग रखा जाता है, और धंधे काम खुदाइयाँ कराई जाती हैं, हाथों पे छाले पड़ जाते हैं आप जैसों को, तो वहाँ पर रखा जाता है। यहाँ आए हो, इस वार्ड की चॉइस कैसे की, कैसे ख्याल आया यहाँ पर? आप आए हो, ये लाए हैं, और इन्होंने आप यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो? 3-4 क्लासें ले रहा हूँ इस टाइम। एक मेरी कंप्यूटर की क्लास चल रही है, CIT की इंग्लिश क्लास चल रही है, और इलेक्ट्रिशियन। पढ़े हुए हो? हाँ पढ़ा हुआ कहाँ हूँ, तक? इंटर की हुई है। बताइए। और इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो रहा है जेल में। हाँ, प्लम्बरी का कोर्स हो रहा है। बहुत सारी इधर क्लासेस हैं और आगे भी शुरू होने वाली है। कुछ लैंग्वेजेस की चल रही है, चाइनीज़ जैसे लैंग्वेजेस की क्लास चल रही है जेल में। ये सारा काम जेल इंतज़ामिया की वजह से हो रहा है। जैसे DIG साहब है हमारे, सेतो साहब, एंड सुपरिटेंडेंट साहब है आबासी साहब हमारे, और हमारे यूसुफ साहब जेलर साहब, इनकी सरपरस्ती में ये क्लासेस चल रही हैं। तो आप मर्डर के केस में हो? मर्डर के केस में। तो किसका मर्डर कर दिया था भाई? मर्डर मैंने नहीं किया था, इल्ज़ाम है मेरे पे रिश्तेदारों का। रिश्तेदारों का? क्यों? किस फॉर्म से था? पुराने मामला थे, कोई 85-86 के सन 1985-86 में हम तो पैदा भी नहीं थे ना। बस वही तसब रख के उन्होंने एलिगेशन लगा दिया। अच्छा यूसुफ, जैसे आप ये फ़ाइन आर्ट की चीज़ें इनको ये फ़न सिखा रहे हैं, तो ये मेरे नॉलेज में तो है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन भी, मास्टर भी कुछ कैदियों ने किए भी हैं, तो क्या ये आला तालीम के लिए भी यहाँ पर जो है वो क्लासेस वगैरह होती हैं? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से हम ग्रेजुएशन वगैरह के एग्ज़ाम्स भी प्राइवेटली हो रहे हैं। हम यहाँ पढ़ा भी रहे हैं, और बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे एक प्रोग्राम शुरू हुआ है पैगाम पाकिस्तान के नाम से, और उसका भी जो है स्टार्ट यहाँ लिया गया। उस पैगाम पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ने लिया, उसका सबसे पहले इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट ने लिया। उसके ऊपर उस पर यह है कि जो लाइफ फॉर प्रिजनर्स हैं, या कंडेम्ड प्रिजनर या सज़ाए मौत के कैदी हैं, उनकी फैमिली यानी बच्चों को भी तालीम दी जाएगी। तो वो सिलसिला भी स्टार्ट हुआ है। अभी हम उसकी डाटा कलेक्शन कर रहे हैं सारा, और उसके बाद बहुत जल्द वो काम भी शुरू हो जाएगा। रही बात, आप इससे बात कर रहे थे, इनका तो खैर बरादरी का मसला है, कबीला सिस्टम है, उस चक्कर में ये फंस गया। लेकिन इस लड़के ने मैंने तब्दील होते हुए देखा, जिस तरह अजीज़ को तब्दील होते हुए और बहुत सारे लोगों को देखा। तो ये लड़का जो बाकायदा ख़ुद तब्दीली करवा के यहाँ आया था, इसने यहाँ बेहतरीन ड्राइंग सीखी, एक बिज़नेसमैन फैमिली से बिलोंग करता है, और अच्छा लड़का है, जिसको मैंने तब्दील होते हुए देखा। जो कहते हैं ना कि अभी आपने इनसे सवाल किया, तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो दीगर इलाके हैं, दीगर शहरों में भी जो लोग हैं, वो तालीम को आम करें। तालीम सबसे पहले है। इल्म की दौलत हमारे किसी भी, चाहे वो शहर में हो या देहात में हो, बच्चों को देनी चाहिए, ताकि उससे सोच में तब्दीली आती है। जी, ये सारी सूरत हाल, ये इस बैरक का जायज़ा लिया। हमने कोशिश की कि यहाँ के उन मनफी जो पॉइंट्स हैं उनको भी उजागर करें, और यहाँ की जो मुस्बत सोच है। जेल कोई भी हो, जेल जेल होती है, ये खुशी का या अपना घर तो नहीं होता। इस चार दीवारी के अंदर ये कैद तो हैं, मगर जेल इंतज़ामिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से जो है वो, जिस तरह कैदी हैं मुख्तलिफ माहौल के या कारोबार अपना फ़न सीख रहे हैं, मुख्तलिफ उनकी एक्टिविटी देखे, हमें भी ये अच्छा लगा है। और हम चाहेंगे कि ये काविशें जो हैं वो आगे बढ़नी चाहिए, सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, मज़ीद इसको तवन्ना आवाज़ बनकर आगे तक बढ़ाना चाहिए। और अंदरून सिंध की जेलों में भी इसी तरीके से इन कैदियों की जो है वो इस्लाहत होनी चाहिए।
जी आज हम कराची सेंट्रल जेल के दौरे पर आए थे और हमने आज अपनी आंखों से कराची जेल के अंदर के जो हालात वाक़यात देखे, तो उससे तो ये लगा कि जेल कराची सेंट्रल जेल जो है वो जेल कम है और इस्लाही घर ज़्यादा है। मगर जुर्म जुर्म है और जेल जेल होती है। जब इंसान जुर्म करेगा तो उसको जेल की हवा तो खाना ही पड़ेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले किसी नेक्स्ट प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफ़िज़।